सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं विथ न्यूमेरिकल भी। हमने जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमने वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक चैप्टर में ना हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम एक डाइपोल को, अभी तक हम चार्जेस, अभी एक प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा ना, पहले से सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक सिंगल चार्ज को लेकर आए तो उसकी एनर्जी कितनी हुई। ठीक है, और फिर दो चार्ज को लेकर आए तो उसकी एनर्जी फिर कितनी होगी। इस बार चार्ज को ना लेकर इस बार हम एक डाइपोल को लेकर आएंगे इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस अज्यूम मैंने क्या किया, एक सिस्टम में पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भर के रखा हूं, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल कैसे बनता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज होता है और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ, जैसे रेड कलर से यहां आपको दिख रहा होगा। ये हो गया डाइपोल का डायरेक्शन। तो मैंने एक डाइपोल को लिया। अब इस डाइपोल को जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आऊंगा तो इसके जो चार्जेस हैं, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पहले भी तो पढ़ चुके हैं। तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जिनमें हमको लगेगा फोर्स कितना होगा, प्लस क्यू ई के बराबर। और माइनस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहां फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। बट जब हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये चीज सबको पता है कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल में क्या आ जाता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है भाई, हमने ऑलरेडी कर रखा है, पीई साइन थीटा। याद है या भूल गए, याद है या भूल गए। तो टॉर्क कितना है, पीई साइन थीटा। तो ये जो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जिसकी वजह से ये क्या होगा, घूमेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि ये थीटा 1 पे है, घुमा तो टॉर्क कितना हुआ, पीई साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वो थीटा 1 पे घुमा। अब हम रोक दे रहे हैं, जैसे थीटा 1 पे मैंने रोक दिया और रोकने के बाद इसको मैं पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, डाइपोल को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। डाइपोल को, जैसे ये डाइपोल है, इस डाइपोल को जैसे हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डाइपोल को अलाइन करने, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। पर जैसे ही सीधा हो रहा था मैंने रोक दिया। आहा, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में इसमें वर्क डन लगा रहा हूं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूंगा, इसको ढकेलूंगा। मतलब थीटा 1 से मैं क्या करूंगा, इसको थीटा 2 तक इसको ढकेलूंगा। तो अपने आप तो ढकेला नहीं, कैसे, थीटा 1 से थीटा 2 गया कैसे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड गया कैसे, वर्क डन लगाया। तो दैट वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज वर्क डन हो जाएगा यहां पे हमारा कितना हो जाएगा। अच्छा एक बार फिर से लिख रहा हूं, टॉर्क हमारा कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा भाई, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, पीई साइन थीटा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब टॉर्क क्या है, एक तरीके का फोर्स ही तो है यार। तो जब नेट वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन कितना होगा भाई, तो हमने जो इसको ढकेला, कहां से कहां तक ढकेला, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। तो कितना हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा और ढकेल थीटा से थीटा 1 से थीटा 2, यानी चेंज इन थीटा, यानी डी थीटा तक हमने डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। भाई वर्क डन क्या होता है, नहीं समझ में आया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। अब यहां पे फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क लग रहा है बॉडी पे, टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क को एज अ फोर्स रखा हमने यहाँ पे। और थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2, यानी डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डन। तो वर्क डन यहां से कितना आ जाएगा, जरा देखो, पीई, भाई पीई कॉमन है, ब्रैकेट में साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वर्क डन कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा पीई, अपर लिमिट पहले पुट करो थीटा 2, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यही तो पोटेंशियल, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस दौरान उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा पीई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2।
ठीक है, अब इसके दो केस भी हैं, दो केस है। केस 1 मिनिमम टॉर्क। याद करो टॉर्क मिनिमम कब मिलती थी, जब थीटा की वैल्यू क्या होती, 0 डिग्री होती थी, या थीटा की वैल्यू क्या होती, 0 डिग्री होती थी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और चैप्टर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री होती थी तो क्या बोलते थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। तो टॉर्क की वैल्यू अगर 0 होगी तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मिनिमम के केस में, मिनिमम टॉर्क जो केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम के केस की बात करें, केस 2, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के केस की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता था, जब थीटा की वैल्यू, जब क्या होता था मैक्सिमम, जब हमारा टॉर्क क्या, डाइपोल क्या होता था, डाइपोल जब हमारा 90 डिग्री होता था, या डाइपोल हमारा क्या होता था 270 डिग्री होता था डाइपोल हमारा, तब क्या होता था, मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलता था। तो थीटा की वैल्यू क्या, मैंने बोला 90 डिग्री या थीटा की वैल्यू 270 डिग्री पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता था। तो जो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो cos 90 0 होता है। तो भाई cos 90 अगर 0 है तो जरा ये बताना u कितना आ जाएगा, p e cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है, मैक्सिमम के केस में। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से u की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहां से पोटेंशियल लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, कॉस है तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, माइनस पी ई। तो मैक्सिमम टॉर्क के केस में पोटेंशियल एनर्जी भी हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कितना होगा उसकी वैल्यू, माइनस पी डॉट ई के बराबर। और मिनिमम टॉर्क की कंडीशन में टॉर्क भी 0 होता है और मिनिमम के केस में, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी हमारी, 0 होगी। डन, आगे चलते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इस टॉपिक का और आज के लिए विराम करेंगे। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विथ इट एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। तो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ यानी 2a, लेंथ डाइपोल का लेंथ 2a होता था ना, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर को 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। इन एन एक्सिस मेकिंग थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इन एन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है इफ इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ दिस, अच्छा टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 10√3 न्यूटन मीटर, सॉरी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी डाइपोल का जो चार्ज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहला तो कैसे चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ये दो चीज अपने को कैलकुलेट करना है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करना है ना भाई। जरा देखो कहानी क्या है, जरा समझते। देखो सिस्टम में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिस्टम में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से भरा हुआ है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल लेकर आ गया है, -q और +q चार्ज का डाइपोल लेकर आया है, जो कि कितने एंगल पे रखा हुआ है भाई, 30 डिग्री एंगल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे हमारा ये जो डाइपोल है ये रखा हुआ है। तो अब कह रहा है कि बताइए ये q की वैल्यू, क्योंकि डाइपोल में चार्ज सेम होता है बस साइन अलग होता है, q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, जल्दी बताइए। टॉर्क दे रखा है, ठीक है, डाइपोल पहले निकाल लेगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, Pe sin थीटा, है ना, Pe sin थीटा। तो बिल्कुल यहां से कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज निकालना है ना, पहला चार्ज निकालना, तो देखो P = क्या होता है, Q × 2a, डाइपोल का फॉर्मूला। यहां से हमको चार्ज निकाला, तो 2a की वैल्यू तो दे रखा है ऑलरेडी, डाइपोल कहीं से मिल जाए रख देंगे यहाँ पे। तो डाइपोल कैसे निकाला, तो देखो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, Pe sin थीटा, ठीक है। टाउ कितना दे रखा है, अच्छा यहां से हमको P निकालना है, तो P कितना हो जाएगा बेटा, टाउ अपॉन E साइन थीटा। टाउ कितना है, 10√3 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 10 की पावर 5 इंटू थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो यहां से P कितना आ जाएगा, देखो एक 10 से एक 10 चला गया तो ऊपर आ जाएगा √3 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू दैट इज 1/2। साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया, 2 ऊपर चला गया। इसका आंसर आएगा बेटा दैट इज 2√3
और इंटू 10 की पावर ऊपर भेज देंगे -4, ठीक है, कूलम मीटर। ये हमारा डाइपोल आ गया, ठीक है, डाइपोल आ गया। अब जरा पुट कर दो फॉर्मूले में, तो यहां से देखो डाइपोल इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। तो Q कितना हो जाएगा भाई, डाइपोल अपॉन 2A। तो Q हो जाएगा डाइपोल कितना है 2√3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2A कितना दे रखा है भाई 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये गया -2 बचा, ये 2 से ये 2 गया, तो चार्ज कितना आ गया, इट इज √3 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। ये आ गया हमारा चार्ज की वैल्यू, ठीक है, चार्ज तो हमारा निकल गया भाई। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है डाइपोल से, ठीक है, जगह है क्या, बिल्कुल है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑफ द डाइपोल इतना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है -PE क्या था, cos थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहां से हो जाएगा -P कितना दिया है, P कितना आया था 2√3, तो P लिख दो 2√3 इंटू 10 की पावर 4 है कि -4 है, -4 है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 की पावर 5 इंटू cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज √3/2। तो U आ जाएगा यहां से, देखो ये नीचे है, तो ये 5 से ये गया, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, और √3/2, तो ये आ जाएगा -2√3 इंटू एक 10 बचेगा, और यहाँ √3/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 30, कितना आ रहा है आंसर, -30 जूल के आसपास। सही है, अच्छा क्वेश्चन था भाई, पूरा जोरदार था। क्या मैंने बोला भाई, 2A दिया था, थीटा दिया था, E दिया था, टॉर्क भी दिया था, तो सबसे पहले चार्ज निकालना था। तो डाइपोल दिया, तो डाइपोल के अंदर ही चार्ज का फॉर्मूला होता है, तो चार्ज यहां से हमने लिखा, तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू में रखा, P निकाला, रखा, और काम हो गया हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज दे रखा है, ठीक है, चार्ज दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेपरेट, डाइपोल सेपरेटेड है, तो 2A क्या आएगा ना। नाउ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, डाइपोल रखा है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, फाइंड ए मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है बेटा, मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन पूछ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन, ठीक है। तो पहले काम करते, पहले तो डाइपोल निकाल, डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A, ठीक है। तो यहां से डाइपोल कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, ओके सॉरी, मल्टीप्लाई 2, ये है ना 2 इंटू 10 की पावर 2 है, तो यहां से आ जाएगा डाइपोल इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 6 7 8 -8 कूलम मीटर, डाइपोल आ गया हमारा, ठीक है। अब जरा देखो मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे थे ना, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है बेटा PE sin थीटा। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, टॉर्क की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगा तो ही मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो यहां से मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा PE, क्योंकि साइन थीटा 1 ले रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क के लिए। अब P कितना है 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 की पावर 5, ठीक है। तो इससे ये गया, यहाँ पे -4 बचा, ठीक है। तो यहां से मैक्सिमम टॉर्क आ गया हमारा, देखो 2 और -4 नीचे 4 जीरो है, तो अपन लिख सकते हैं 0.002 न्यूटन मीटर, ये लिख सकते हैं। देखो ना ऐसा था ना 2/10 1 2 3 4 2000 आएगा ना यार, अच्छा सॉरी 5 3 3 आएगा ना यहाँ पे -3, ठीक है। 5 से कटेगा 6 7 8 3 बचेगा, तो 3 जीरो है नीचे, 1 2 3 जीरो, तो ये आ गया 200, तो ये हमारा 0.02 न्यूटन मीटर हमारा इसका मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे पूछा एक और, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन थीटा 0, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन लगा, ये कैलकुलेट करो। तो दूसरा है भाई वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 दैट इज 0 डिग्री टू थीटा 2 दैट इज 180 डिग्री, यही दिया ना। द वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180
फ्रॉम द पोजीशन 0 से 180 तक ले जाना है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भाई, पता है ना, याद करो क्या फॉर्मूला है हमारा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो बस सारी वैल्यू चिपका दो। तो यू पी का कितना आया था, पी कितना आया था 2 × 10 की पावर -8, 2 × 10 की पावर -8। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। कॉस 0 से लेकर कहां तक सेकंड है, कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखो u आ जाएगा, देखो ये 5 से ये गया तो ये 3 बचा, -3 होगा ना यहाँ पे। ये आ गया 2 × 10 की पावर -3, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये आ गया 1 - 1 ऐसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3 इंटू -+2 आ गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 10 की पावर -3 जूल के आसपास इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। तो भाई आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस टॉर्क के इतने ही क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से भाई करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।